हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट में ही कुछ आगे देखेंगे कि उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो कि हमने डिटर्मिनेंट के सीरीज में बहुत सारे बातों पे हमने चर्चा कर लिया है। और आगे डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी एक प्रॉपर्टीज़ को हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ चुका है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को विजिट कर लें, एक बार देख लें। और वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कौन सी वीडियो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो भी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आज जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एक थ्योरम को हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, और उसके साथ एक एग्जाम्पल के साथ मैंने करवा दिया था। क्योंकि इसमें थ्योरम 5-6 थ्योरम है तो एक एक करवाना बहुत टाइम लैप्स हो जाएगा और आप लोग थोड़ा बोरिंग भी फील करने लगेंगे। इसलिए जो डायरेक्ट जो टोटली जो समरी है मैं वो बता देता हूँ ताकि आप उसे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, कोई मतलब वो बड़ी बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। बाकी हम बताते जा रहे हैं, छोटा छोटा एग्जांपल देते चलेंगे उसका। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू रहिए। और आपने अगर हमारा सभी वीडियो पीछे का नहीं देखा तो प्लीज़ वो जा करके देखिए, तभी ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो चलते हैं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले हमने थ्योरम 1 की बात पिछले वीडियो में कर चुका है, इसमें करेंगे 2 एंड उसके आगे वाले थ्योरम के बारे में। ओके, देखिए थ्योरम 2 में ये कह रहा है कि आप जैसे मैट्रिक्स में आप इन्वर्स फाइंड करने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या करते थे। ठीक है, तो हम इस रो को यानी किसी एक रो को दूसरे रो से चेंजिंग करते थे। लेकिन सेम उसी तरह से इसमें भी कुछ ऐसा, चूंकि डिटर्मिनेंट में तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड करते हैं, बट मैट्रिक्स में तो सिर्फ वो अरेंजमेंट था। तो इसमें क्या है कि जब आप किसी दो रो एंड या किसी दो कॉलम को चेंज करते हैं, मतलब एक बार में एक ही, या तो आप रो को चेंज कर रहे हो या तो कॉलम को चेंज कर रहे हैं। तो जिस टाइम मान लीजिए आपको कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है, उसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे एंड उसके बाद जब आप उसकी दो रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो देखेंगे कि पहला का वैल्यू और दूसरे के वैल्यू का माइनस में होगा। दैट मीन्स माइनस कहने का मतलब कि अगर कोई इस तरह से आपको एक डेल्टा इक्वल टू डिटर्मिनेंट दे दिया गया हो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इस तरह से दिया गया हो, तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है और सभी वीडियो में लगभग हमने यही बात बताया है कि किस तरह डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, किस तरह से फाइंड करेंगे। अब जाकर के एक बार जरूर देखिए, मेरे ख्याल से जरूर देखिए। जब आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी एक एनर्जी फील करेंगे अंदर से। ठीक है, तो आप जाकर देखिए, बहुत ही इफेक्टिव लेक्चर है वो, आप जाकर के जरूर देखिए। ठीक है, तो अब थ्योरम 2 यही कह रहा है कि जब आप किसी दो रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसके वैल्यू में चेंजिंग ये आता है कि अगर डेल्टा का वैल्यू कुछ और है तो डेल्टा 1 का वैल्यू जो होगा वो माइनस, यानी कि डेल्टा का -1 टाइम्स ये मल्टीप्लाइड होगा। ठीक है, यानी डेल्टा का वैल्यू कुछ और है तो वैल्यू वही आएगा बट साइन में चेंजिंग आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि डेल्टा का वैल्यू 50 है तो इस डेल्टा 1 का जो वैल्यू होगा आफ्टर चेंजिंग एनी टू रो एंड कॉलम तो क्या होगा, -50। बस इतना का ही अंतर होगा, इतना का ही अंतर होगा। कैसे, तो देखिए आपको सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो आप सपोज कीजिए डिटर्मिनेंट जो है यहाँ पे तो हमने एबीसीडी लिया, यहाँ कोई रियल वैल्यू आप लेकर के देख सकते हैं। और हमने क्या किया, इसका वैल्यू सपोज 50 मान लिया। अब क्या करना है, डेल्टा 1 में इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, डेल्टा 1 तो किसी दो रो या कॉलम को चेंज कर दीजिए। तो कैसे चेंज करने के लिए हमने आपको मैट्रिक्स में ये भी बता चुका है कि अगर मान लीजिए सी आई को चेंज कर रहे हैं किससे, सी जे से। ठीक है, सी आई को सी जे से चेंज कर रहे हैं, इट मीन्स अगर C1 या R1 मान लीजिए, इसके जगह R1 को R2 से या R3 से किसी से ही बोल सकते हैं, तो चेंज कर रहे हैं तो हम पहले चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो चेंज करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में C1 C3 है तो इसके जगह उसको, उसके जगह इसको रख देते हैं। तो कैसे रखेंगे, C1 C2 C3। देखिए क्या हो रहा है, ये इसके जगह जा रहा है एंड ये इसके जगह आ रहा है, बीच वाला सेम है। क्या होगा, B1 B2
B3 और A1 A2 A3, ठीक है। तो ये देखिए एक नया डिटरमिनेंट बन गया। जब आप इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि अगर ये वैल्यू +50 यानी कि अगर प्लस में है तो इसका वैल्यू जो आपको मिलेगा, किसी के अलोंग आप इवेल्यूट कर लीजिए, इवेल्यूट करने के लिए ऑलरेडी मैंने बता चुका है, तो आपको माइनस में मिलेगा, यानी साइन चेंज हो जाएगा, बस इतना का ही अंतर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये थ्योरम 2 आपको समझ में आ गया। और थ्योरम 2 क्या कह रहा है कि व्हेन वी चेंज एनी मैट्रिक्स, any square matrix, any two row and column, then value of then sign of the value remain change, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ओके। तो अब हम इसी को आगे लेके चलते हुए हम ये देखेंगे कि प्रॉपर्टी 3 के बारे में। तो प्रॉपर्टी 3 में ये कह रहा है, देखिए प्रॉपर्टी 3 में ये कहेगा, प्रॉपर्टी 3 बहुत ही आसान है और इस फॉर्म में आप किसी डिटरमिनेंट को अगर ला पाते हैं तो ये समझ लीजिए डिटरमिनेंट को आप बहुत ही इजी कर लीजिए, ठीक है, बहुत ही इफेक्टिव है आइडेंटिकल, ठीक है। तो कैसे उसको फाइंड करते हैं वो भी अभी हम देख लेते हैं। देखिए उसमें क्या ये कह रहा है, थ्योरम 3 ये कहता है कि अगर कोई दो रो या कोई कॉलम, दो कॉलम अगर डिटरमिनेंट अगर उसका आइडेंटिकल है, दैट मीन्स अगर मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए आपको ये एक डिटरमिनेंट दिया गया है, ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट एक डेल्टा दिया गया है। अगर मान लीजिए कि A1 A2 A3 इस तरह से है और इधर मान लेते हैं B1 B2 B3 और इसको भी मान लीजिए B1 B2, या फिर वो छोड़ दीजिए, ऐसा मान लीजिए, जैसे सॉरी आप इसको ऐसा मान लीजिए, इसको B1 ही मान लीजिए, इसको B1। चलिए इसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है, ऐसे में थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो सकता है, तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। तो एक एग्जांपल से मैं इसे समझाता हूँ, ओके। तो देखिए 1 2 ऐसे 3 मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं 2 2 2, इसे मान लेते हैं 3 3 3। तो देखिए यहाँ क्या दिख रहा है कि ये इसको छोड़िए, ठीक है, ये और ये देखिए दोनों आइडेंटिकल कैसे हो रहा है, प्रत्येक एलिमेंट सेम है किसी एक रो या किसी एक कॉलम का। तो एक कॉलम, पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम यानी दूसरा कॉलम ये, तीसरा कॉलम ये है। तो पहला कॉलम का एलिमेंट देखिए सब एक ही तरह आइडेंटिकल है, ठीक है, एक ही तरह का है, और तीसरा जो है वो भी एक ही तरह का है। तो ऐसे सिचुएशन में कहता है कि इसका वैल्यू 0 होगा। हमें इसे कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, ओके। तो कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, किसी एक रो या कॉलम के एलोंग जो है आप एवेल्यूट कीजिए। तो आप यहाँ कह देंगे कि एवेल्यूटिंग एलोंग R1 के अलोंग एवेल्यूट करना है। तो चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ना है। तो 1 इंटू, देखिए इसके क्या बताए थे कि जिस एलिमेंट को लेना है उसके रो और कॉलम के एलिमेंट को डिलीट कर देना है। तो डिलीट जैसे ही किए तो बचा हम कौन सा, ये। तो जैसे ही बचा तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 और माइनस क्या हो जाएगा, 3 2 6 माइनस 6। देखिए यहाँ से पहले से ही 0 दिखना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद माइनस लेना है -2, तो -2 जैसे ही लेंगे, देखिए ये एलिमेंट और ये एलिमेंट यानी ये रो एंड ये रो पूरा क्लास डिलीट, बचा 3 2 6 3 2 6, यही होगा ना, सॉरी 3 2 6, हाँ यहाँ हो जाएगा 3 2 6 और -3 3 9, ओके। अब नेक्स्ट क्या बचा, देखिए अब इससे मत घबराइए कि यहाँ 0 नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो अब चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाएगा प्लस, तो प्लस क्या है 3 में देखिए ये और ये क्या हो रहा है, डिलीट हो जाएगा। हमने 3 एलिमेंट ले लिया, बाकी सबको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद क्या हो रहा है कि 2 2 4 और ये कितना आ जा रहा है, 3 2 6, यहाँ आ जा रहा है 4 और -6, ओके। अब इसको अच्छे से कैलकुलेट कीजिए, इसको डेल्टा मान लीजिए। तो जैसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तो पूरा आ गया 0, 6 में से गया 0 और यहाँ बचा -2 मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा 6 में से 9 गया तो -3, यही होगा ना, -3। अब देखिए -3 हो गया और यहाँ पे देखिए +3 इंटू 4 में से 2 गया, कितना बचा, 4 में से 6 गया तो -2, ओके। यहाँ पे देखिए 3 2 6, ये आ जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा 3 2 6 -6, माइनस माइनस कैंसिल, बचा 0। आया बात नहीं है समझ में। तो इस प्रकार से आप कभी भी ये देखेंगे अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा तो दो आइडेंटिकल है तो आप उसका वैल्यू डायरेक्ट 0 कर सकते हैं ना। तो चलिए और आगे देखते हैं हम। ये थ्योरम 3 था, ओके।
तो थ्योरम थे वो किस तरह से लिखेंगे कि व्हेन एनी टू रो और कॉलम व्हेन वैल्यू इज आइडेंटिकल वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज जीरो, विल बी जीरो। ओके, तो ये डिटरमिनेंट 3 था। तो 3 के बाद अब हम 4 देखेंगे। देखिए 4 में क्या कह रहा है, यहाँ पे आप 4 रख देते हैं। 4 ये कह रहा है कि आपको अगर कोई डिटरमिनेंट कोई दिया गया है, ठीक है, दैट मीन्स मैट्रिक्स ही दिया गया एक तरह से, तो आपको ये कोई दिया गया है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है, मान लीजिए A1 B1 C1, ठीक है, A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। डिटरमिनेंट का ये खासियत है, जैसे कि आप मैट्रिक्स में क्या करते थे, आप किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो वो सभी रो सभी कॉलम में मल्टीप्लाई होता था, बट इसमें अगर किसी कंस्टेंट से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो चाहे किसी एक रो या कॉलम में ही जाकर के मल्टीप्लाई होगा। ओके, अगर आप कॉमन भी उससे करेंगे तो किसी एक रो या कॉलम में ही उससे कॉमन कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कि अगर इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो हम पे डिपेंड है कि हम किस में कर रहे हैं। तो हम अगर जिसमें कर रहे हैं तो वहां हमें लिखना पड़ेगा कि वी आर मल्टीप्लाइंग कंस्टेंट एलिमेंट फ्रॉम विथ रो R1 या C1। ओके, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए किसी एक में ही मल्टीप्लाई होगा, सब में नहीं होगा। तो K A1, ठीक है, K A1 और ये कितना हो जाएगा KB1 और ये कितना हो जाएगा KC1। ओके, उसी प्रकार से अब इसको इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना, ये भूल कभी मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। तो आपने देखा किस तरह से ये कर सकते हैं। अगर आप इसमें से कॉमन लेना चाहते हैं तो कहते हैं कॉमन फ्रॉम R1 या K कॉमन फ्रॉम R1, ठीक है। तो ये थ्योरम कितना था 4, और इसको किस तरह से पढ़ेंगे कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय के देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। तो उसके किसी एक वैल्यू को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसे आप हमेशा माइंड में रखिए। ओके, अब नेक्स्ट एक थ्योरम और है, तो एक प्रॉपर्टी और है जो कि प्रॉपर्टी नंबर 5 है। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 5 है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 में ये कह रहा है इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ मोर टर्म्स देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट। मेरे सीधा कहने का मतलब, देखिए इतना मंत्र पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, देखिए हम सीधा बताते हैं, बुक के लैंग्वेज को छोड़िए और अपने तरह से समझते हैं इसको। सपोज आपको कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ, यहाँ पे 5 कर दीजिए। ओके, तो आपको कोई डिटरमिनेंट अगर इस तरह दिया हुआ है, सपोज डेल्टा इक्वल टू A1 प्लस λ1 और A2 प्लस λ2 A3 प्लस λ3, ठीक है। इस तरह से अगर आपको दिया हुआ है B1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा B1 प्लस, क्या लिखेंगे इसको, B1 प्लस यहाँ लिख देंगे B2 B3 और यहाँ क्या लिखेंगे C1 C2 C3। अगर इस तरह से कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है तो आप इसको जो है इसके सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो डेल्टा इक्वल टू आप यहाँ लिख सकते हैं A1 A2 A3, ठीक है, B1 B2 B3 C1 C2 C3। ओके, इसमें हम इस तरह से सम करेंगे, क्या बचा उधर λ1 λ2 λ3, ठीक है, λ1 λ2 λ3, और बाकी जो जैसे है सेम टू सेम ऐसे ही लिख देंगे। तो B1 B2 B3, ओके, B1 B2 B3 C1 C2 C3। इससे करने से एक फायदा ये होगा कि जब आप इसको दोनों को अलग अलग करेंगे, अगर सम में दिखा और एज ए सम में उसको एक्सप्रेस करेंगे तो आपको ये फायदा होगा, अगर कहीं आइडेंटिकल हो गया तो एक को तो जीरो फटाक से कर देंगे और दूसरे को फिर एक ही को एवेल्यूएट करना पड़ेगा, ऐसे में दोनों को एवेल्यूएट करना पड़ेगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। तो इसी प्रकार से आप देखें कि थ्योरम 5 भी हमारा सेटिस्फाई हो गया, और थ्योरम 6 भी एक बार देख लेते हैं इसी में। थ्योरम 6 क्या कह रहा है
थ्योरम 6 की अगर बात करें तो थ्योरम 6 मैं देख लेता हूँ यहाँ से। तो थ्योरम 6 ये कह रहा है कि देखिए, जैसे अगर कोई आपको कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो जैसे कि आपने मैट्रिक्स में कुछ एडिशन किया था, ठीक है, एडिशन करके किसी रो से ऐड करके उसमें किसी कंस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें भी से हम वैसा ही कर सकते हैं। उसमें कैसा करेंगे कि देखिए, अगर आपको कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, सपोज ये डेल्टा इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं, कैसा, तो डेल्टा इक्वल टू A1, ठीक है, A1 इट मीन्स ये किसको ये मतलब वो करेगा, जनरल फॉर्म ऐसा क्या हो जाएगा, अगर रो के अलोंग कर रहे हैं तो RI इक्वल टू क्या कर सकते हैं, RI प्लस के RJ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे के का मतलब ये हुआ कि आप इसी एलिमेंट में किसी दूसरे रो के एलिमेंट को ऐड करके और उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे कि R1 ये एलिमेंट हमने लिया और इस एलिमेंट के साथ किसी कंस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इस दोनों को ऐड करके फर्स्ट एलिमेंट उसके फर्स्ट रो बना सकते हैं, उसका फर्स्ट रो बना सकते हैं। कैसे बनेगा, देखिए, तो इसमें हमने क्या किया कि ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि R1, ये सारी बात आपको हर एक स्टेप में लिखना है, एक आध दो क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, वो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो A1 R1 इक्वल टू R1 प्लस 2, या 2 की जगह के ही रहने दीजिए यहाँ पे, क्योंकि वैल्यू और रियल वैल्यू तो वहाँ है नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा R2 मान लेते हैं इसको, ठीक है। R2 जैसे ही हमने माना, A1 और A1 में क्या प्लस कर रहे हैं, के, तो A1 में चूंकि R1 का एलिमेंट ये है, तो R1 का पहला एलिमेंट कौन सा है, जैसा कि मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं इस तरह का। तो A1 में प्लस क्या करना है, B1 के एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई करके और इस दोनों में ऐड कर देना है। तो देखिए A1 और के B1 हो गया ना। उसी तरह से क्या करना है, A2 और प्लस के B2, उसी तरह से क्या करना है, A3 प्लस के B3, और इस तरह से बाकी क्या हो जाएगा, बाकी एज इट इज हम रहने दे देंगे। ओके, तो चूंकि हम R1 में सिर्फ चेंजिंग कर रहे थे, बाकी किसी में नहीं कर रहे हैं, तो बाकी क्या हो जाएगा, B1 B2 और B3, उसके बाद C1 C2 C3। ये क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ ये है हमारे तरफ से कि इसको R1 के अलोंग हमने क्या किया, ये किया, इसको C1 के अलोंग भी कर सकते थे, C1 को तो C1 प्लस के C2 इस तरह से भी कर सकते थे, रो और कॉलम दोनों तरफ से हम कुछ भी कर सकते। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है आप लोगों से कि ये इस डिटरमिनेंट को हम एज ए सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि 5 थ्योरम जैसे हमने पढ़ा था, उसको उस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर सब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।